हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर कमर्शियल मैथमेटिक्स को उसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अयान सोल्ड अ वॉच टू विनीत एट अ गेन ऑफ 12% एंड विनीत सोल्ड इट टू प्रिया एट अ लॉस ऑफ 5%. इफ प्रिया पेड ₹1330 फॉर इट, देन हाउ मच डिड अयान पे फॉर द वॉच. मीन्स देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. अयान ने सोल्ड कर दी वॉच विनीत को, उसे प्रॉफिट हुआ गेन परसेंट पर, और विनीत ने वो ही वॉच आगे पास आउट करके फिर दोबारा से सोल्ड आउट कर दी प्रिया को. बट विनीत को इसमें लॉस हुआ 5% का. और इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई प्रिया ने उस वॉच के पैसे जो विनीत को दिए, विनीत को पैसे दिए ना भाई, क्योंकि प्रिया ने विनीत से परचेज की, तो प्रिया ने पैसे विनीत को दिए 1330 उसके. तो बताना है अयान ने कितने पे करे वॉच के. अयान ने, अब स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, हम इसको इस तरह से इसके एक फ्लो चार्ट से सीखेंगे. बिल्कुल ध्यान से. हुआ क्या कि अयान ने सोल्ड आउट की विनीत को, ठीक है, एंड विनीत ने सोल्ड आउट कर दी प्रिया को. वॉच का ये फ्लो चार्ट बना हमारा, किसी ने अपने पास नहीं रखी. अब विनीत ने सोल्ड आउट की, सॉरी अयान ने विनीत को, विनीत ने आगे पास कर दी प्रिया को. अयान ने जब इसे सोल्ड आउट की तो उसको क्या हुआ, गेन हुआ. लिखेंगे हम यहाँ पर, भाई अयान को गेन हुआ था, ये अयान का है. अयान ने गेन परसेंट पे सोल्ड आउट की और वो था 12%, ठीक है. बट विनीत ने जब सोल्ड आउट की तो वो किस पर की, लॉस, उसे लॉस हुआ था, दैट इज़ 5%. और प्रिया ने कितने पे किए, मीन्स जो प्रिया ने पे किए वो क्या होंगे, वो प्रिया ने पे करे हैं किसी को, तो प्रिया के लिए वो क्या हुए, उसने पे करे ₹1330. अब आप सोचिए, अगर कोई बंदा किसी आर्टिकल के पैसे देता है तो वो क्या होंगे, भाई प्रिया ने तो खरीदी है ना, इतने की खरीदी है, तो ये प्रिया के लिए सीपी हुई ना, उसकी तो कॉस्ट प्राइस हुई. आगे अगर प्रिया किसी को बेच देती है तो वो जितने पर बेचेगी वो एसपी होगी. पर इस रेट पे प्रिया ने खरीदी है, और अगर इस रेट पे प्रिया ने खरीदी है तो वो प्रिया के लिए क्या होगी, सीपी होगी. तो ये हमारा क्वेश्चन का पूरा फ्लो चार्ट है जो बनता है, और यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि किस किस तरह से लॉस और परसेंट पे करी. दूसरी बात उन्होंने पूछा है कि अयान, हाउ मच डिड अयान पे फॉर द वॉच. अब वो वॉच खरीद कर भी तो लाया होगा अयान कहीं ना कहीं से, अयान ने भी तो कहीं से ली होगी और फिर उसे विनीत को पास आउट करा होगा, बेचा होगा. तो इन्होंने पूछा है कि भाई अयान ने उस वॉच के कितने पे करे थे. मीन्स उन्होंने पूछा है सीपी अयान के लिए क्या थी. सो मैं करूँगी, लेट सीपी फॉर अयान के शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है, वो थी ₹X. तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, सीपी हमारी क्या हो गई उसके लिए, X रुपीज़, ठीक. अब हम देखते हैं, देखो हमारे पास दो चीज़ है, अयान की सीपी है और अयान ने उसे बेचा है गेन परसेंट पर 12% के. तो यहाँ पर हम ये पता चला सकते हैं कि भाई अयान ने अगर X रुपीज़ की वॉच खरीदी, उसे विनीत को बेच दिया 12% पर, तो अयान ने बेचा कितने में, वो मनी निकाल सकते हैं. मीन्स हम SP निकालेंगे, SP फॉर, देखो ध्यान देखना, ये SP फॉर अयान है. इस क्वेश्चन में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि आप ये समझें कि भाई ये CP किसके लिए है और SP किसके लिए है. अयान X रुपीज़ की वॉच खरीद के लाए बाजार से, विनीत को बेच दिया गेन पर 12%. तो हम ये पता चलाना चाह रहे हैं कि अयान को कितने पैसे मिले होंगे. SP फॉर अयान, अयान ने उस वॉच को बेचा तो उसकी SP क्या होगी. तो SP का फॉर्मूला लगाएंगे. SP हमारी कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो गेन परसेंट इंटू CP. तो 100 प्लस 12/100, और CP आपने क्या ली है, X मानी है ना, तो ये आ गया 112/100 X. दैट इज SP फॉर अयान.
बट अब एक चीज़ आप ध्यान कीजिए, अयान ने इस रेट पर बेच दी विनीत को, तो जो sp4 अयान है, ये कंडीशन ध्यान से, वो होगी इक्वल cp4 विनीत। क्यों होगी भाई? जितने पैसे में अयान ने बेची उतने ही पैसे में विनीत ने खरीदी ना, तो विनीत तो खरीदने वाला है। अगर वो खरीदने वाला है तो वो पैसे अयान के लिए तो एसपी थे वो, क्योंकि उसने बेची, बट विनीत के लिए वो क्या हुए? सीपी हुए। ठीक है, क्योंकि भाई विनीत ने भी तो आगे बेची है, विनीत ने खरीदी इतने रेट की अब और बेच दी प्रिया को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सीपी, ये कंडीशन यहाँ पे अयान की खत्म हुई। अब विनीत के लिए शुरू करते हैं हम। विनीत ने सीपी फॉर विनीत क्या है भाई? विनीत ने अयान को पे करे हैं रुपीज़, ये तो पे करे, अयान ने इतने में बेची, विनीत ने खरीदी, तो ये हो गया 112/100 x। और किसने में लॉस परसेंट पर बेची है भाई? वो है 5। तो एसपी क्या हो जाएगी? देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये लिखो कि एसपी फॉर विनीत है या किसकी है, क्योंकि एक की एसपी है दूसरे के लिए सीपी है वो। दिस इज योर, अब देखो यहाँ पर सीपी हमारे लिखना है 112/100 x, तो कितनी हो जाएगी? 100 - 5/100, एंड दिस इज 112/100 x। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 95/100 इंटू 112x/100। सो ये क्या है? sp4 विनीत है, ये हमारी क्या है? sp4, दिस इज sp4 विनीत एंड sp4 विनीत अगेन। अब देखो ये सीरीज चल रही है, वो किसके इक्वल होगी? cp4 प्रिया, क्योंकि इसने प्रिया को सोल्ड आउट कर दी ना विनीत ने, तो जो एसपी थी विनीत की वो प्रिया के लिए क्या हो गई? सीपी। तो मैं क्या लिखूंगी? सीपी फॉर प्रिया। अब प्रिया का केस आ गया है, कितनी? वो है 95/100 इंटू 112/100 x। बट एक चीज़ ध्यान में दीजिए भाई, प्रिया की एक्चुअल सीपी भी तो गिवन है। यहाँ पर देखिए 1330 क्या थी? प्रिया ने जितने पैसे दिए विनीत को ये वो हैं, और ये भी वो पैसे हैं जो प्रिया ने विनीत को दिए, बस ये हैं इन टर्म ऑफ एक्स, पर दोनों सीपी हैं, ये भी सीपी और ये भी सीपी। एंड सीपी फॉर प्रिया, एक लाइन और लिख देती हूँ, वो है ₹1330। अब देखो दोनों प्रिया के लिए सीपी हैं, ये एक्चुअल अमाउंट और ये इन टर्म ऑफ एक्स, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगी? 9500 इंटू 112 इज इक्वल्स टू 1330। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1330 100 इंटू 100 95 इंटू 112। ओके, आप इन्हें सोल्व करेंगे, कट करेंगे तो आएगा आंसर 1650। सो दैट इज़ योर आंसर कि भाई विनीत अयान ने उसके लिए कितने पे करे। अयान ने एक्स की वैल्यू निकल गई ना जो हमने एज्यूम की थी, लेट CP4 अयान, और हमें वही फाइंड आउट करनी थी 1650। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।